अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टेड फंक्शंस कॉल पर। नेस्टेड फंक्शन कॉल का मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये पहला प्रोग्राम अगर आप देखें तो इसमें मेन फंक्शन में fun1 कॉल हो रहा है, लेकिन fun1 के अंदर fun2 कॉल हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन कॉल। इस तरह जो प्रॉब्लम 2 है वहां पर देखें मेन में एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है कंप्यूट के नाम से, लेकिन कंप्यूट के अंदर अगर आप देखें तो ये इंट रिजल्ट के बाद राइट साइड पर ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है और ऐड फंक्शन के एक आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन कॉल। तो अभी हम सॉल्व करते हैं पहला प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले देखें हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर होता है। मेन में फंक्शन f1 पहले चलेगा, लेकिन f1 में हम देख रहे हैं कि उसका एक आर्गुमेंट में एक फंक्शन कॉल हुआ है fun2। अगर आप fun1 देखें तो उसमें इंटीजर पैरामीटर हमारे पास है, तो इसका मतलब है ये जो fun2 है इसको इंटीजर रिटर्न करना चाहिए। तो fun2 में हम देख रहे हैं तो रिटर्न टाइप क्या लिखी हुई है, इंट लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहले fun2 फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और fun2 फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी ये कहां रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इन द आर्गुमेंट ऑफ fun1। तो इस वजह से जब fun2 में हम जाएंगे, fun2 का कोई आर्गुमेंट नहीं है। यहां पर देखें a लोकल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 2 है, तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a। बेसिकली a का स्क्वायर ले रहे हैं, तो a की वैल्यू 2 है तो 2 2s आर 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और रिटर्न a, ये रिटर्न कहां रिटर्न करेगा, ये इस फंक्शन के आर्गुमेंट में रिटर्न करेगा, क्योंकि यहां से कॉल हुआ है fun1 के फंक्शन के आर्गुमेंट से। तो हमारे पास बेसिकली इसके बाद क्या हो जाएगा, fun1 हो जाएगा और उसके आर्गुमेंट में सिंपल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहां पर उसके बाद fun1 पर कंट्रोल हमारा ट्रांसफर होगा और यहां पर जो पैरामीटर a है उसको 4 मिल जाएगा और यहां पर कंसोल पर 4 क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह नेस्टेड फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने ये देखा कि जो आर्गुमेंट में फंक्शन लिखा हुआ है पहले वो एग्जीक्यूट होगा, वो रिटर्न करेगा जहां से कॉल हुआ, और उसके बाद फंक्शन fun1 जो है वो कॉल होगा और वहां पर डिस्प्ले होगा। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में सबसे पहले कंप्यूट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल चला जाएगा कंप्यूट फंक्शन के अंदर। यहां पर लोकल वेरिएबल्स हैं x y z, x में 2 है, y में 3, z में 4, और उसके बाद यहां पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इस लाइन में। तो यहां पर देखें राइट हैंड साइड पहले कंप्यूट होती है, तो उसमें ऐड का फंक्शन है। तो ऐड का फंक्शन देखें तो वहां पर दो पैरामीटर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर भी दो आर्गुमेंट है, लेकिन जो पहला आर्गुमेंट है वहां पर फंक्शन कॉल है और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो आपका इंटीजर ही है, विच इज z, जो कि 4 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड फंक्शन तब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक मल्टीप्लाई वाला फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा मल्टीप्लाई वाले फंक्शन के। तो यहां देखें x, y है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब है कि x में 2 पड़ा है और y में कितना है, 3। तो यही जो पैरामीटर्स हैं तो a को मिल जाएगा 2 और b को कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी कितना आंसर आ जाएगा, 6। अब ये जो फंक्शन है ये कहां रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है जहां से कॉल हुआ था। कॉल कहां से हुआ था, जो आर्गुमेंट है ऐड का वहां पर कॉल हुआ था। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ऐड फंक्शन की आप क्या सिचुएशन बन गई, यहां पर 6 है तो पहला ऐड का आर्गुमेंट 6 आ जाएगा, फिर आगे z की वैल्यू 4 है तो हमारे पास ये। इसके बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ऐड में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा कंट्रोल हमारा ट्रांसफर। या आप ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा ये यहां पर रिटर्न करेगा इस आर्गुमेंट के अंदर। तो यहां पर 6 4 और a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 4, दोनों को ऐड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 10 कहां रिटर्न होगा, ये बेसिकली ये जो राइट हैंड साइड है जहां पर ऐड और मल्टीप्लाई कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है या नेस्टेड फंक्शन लिखा हुआ है, ये वैल्यू यहां पर रिटर्न होगी और रिजल्ट में हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, जो कि 6 + 4 की आंसर कितना था, 10 था। तो रिजल्ट में 10 आ जाएगा और यहां पर हमारे कंसोल पर ये सी आउट में लिखा हुआ है रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, 10। और उसके बाद जब हम इस स्टेटमेंट से निकलेंगे तो फिर रिटर्न 0 पर कंट्रोल है। तो इस तरह बेसिकली नेस्टेड फंक्शन कॉल को ड्राई रन किया जाता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। तो इसमें पहले प्रॉब्लम में मेन में फंक्शन fun1 था, उसके आर्गुमेंट में fun2 कॉल हुआ, पहले fun2 एग्जीक्यूट होगा फिर fun1, और यहां पर मेन में एक ही फंक्शन था लेकिन उस फंक्शन के अंदर मजीद दो फंक्शन कॉल होते, ऐड वाला और मल्टीप्लाई वाला। तो पहले मल्टीप्लाई वाला एग्जीक्यूट होगा, वो रिटर्न करेगा ऐड के फर्स्ट आर्गुमेंट में, फिर ऐड वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर रिजल्ट हमारा स्टोर होगा रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।